नमस्ते। शनिदेव की इस महान भक्ति कथा के हमारे इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस देवता की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जिनसे अक्सर लोग बहुत डरते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि उन्हें शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और दिलचस्प गाथा की शुरुआत करते हैं। तो इस पौराणिक यात्रा पर निकलने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हिंदू महाकाव्यों के सबसे ज्यादा भयभीत करने वाले देवता वास्तव में सबसे न्यायप्रिय हैं? सोच कर देखिए, क्या जो डरावना लगता है वही सबसे सच्चा और न्यायपूर्ण हो सकता है? यही वो सवाल है जो हमारी आज की इस पूरी महागाथा की नींव रखता है। भाग 1, कर्म के देवता से मिलिए। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस प्राचीन ब्रह्मांडीय व्यवस्था में ये शक्तिशाली व्यक्तित्व आखिर हैं कौन? सबसे दिलचस्प बात यह है कि शनिदेव कोई ऐसे देवता नहीं है जो बस बिना बात के गुस्सा हो जाएं या सजा दे दें। बिल्कुल नहीं। हिंदू पौराणिक कथाओं में उन्हें कर्म के न्यायाधीश और न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। वो असल में ऐसे देवता हैं जो सभी प्राणियों के लिए कर्म के तराजू को एकदम सटीक तरीके से संतुलित रखते हैं। अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों का एकदम पक्का हिसाब। और इस बात को हम दो बेहद शक्तिशाली भाइयों के बीच काम के बंटवारे से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यमराज और शनिदेव, ये दोनों भाई हैं। अब देखिए, जहाँ एक तरफ यमराज मृत्यु के देवता है और मृत्यु के बाद परलोक को संभालते हैं, वहीं दूसरी तरफ शनिदेव जीवन के दौरान किए गए हमारे कार्यों और कर्मों का न्याय करते हैं। मतलब एक मृत्यु के बाद का हिसाब रखते हैं और दूसरे हमारे जीते जी हमारे कर्मों का। है ना कमाल की बात? भाग 2, शनिदेव का जन्म। आइए देखते हैं कि कर्म के इन देवता का जन्म कैसे हुआ और उनके परिवार का वो रहस्यमयी इतिहास क्या है। इस महाकाव्य की शुरुआत होती है सूर्यदेव और देवी छाया से। सोचिए, सूर्यदेव का वो अपार तेज और उनकी पत्नी की परछाई यानी छाया, इन दोनों के मिलन से ही शनिदेव का चमत्कारी जन्म हुआ। जरा कल्पना कीजिए, बेहद तीव्र प्रकाश और एकदम गहरी छाया, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा अविश्वसनीय स्वरूप जन्म लेता है। और सच कहूँ तो यही वजह है कि शनिदेव का स्वरूप इतना अनोखा है और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। भाग 3, एक श्राप की दृष्टि। देखिए, अगर कोई ब्रह्मांडीय न्यायाधीश है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। और यहीं से उनकी कहानी के उस सबसे अहम अध्याय की शुरुआत होती है, उनकी वो प्रसिद्ध भारी दृष्टि, या जिससे हम शनि की नजर कहते हैं। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब उनकी खुद की पत्नी दामिनी उन्हें एक बेहद शक्तिशाली श्राप दे देती हैं। हुआ ये था कि शनिदेव अपनी तपस्या और भगवान शिव की भक्ति में इतनी ज्यादा लीन थे, इतने खोए हुए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बस फिर क्या था, दामिनी ने क्रोध में आकर उन्हें ऐसा श्राप दिया जिसने शनिदेव की दृष्टि को ही एक भयंकर श्राप में बदल दिया। श्राप के बोल कुछ ऐसे थे, तुम जिससे भी देखोगे उसका विनाश हो जाएगा। अब यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस एक श्राप ने उनकी नजर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये श्राप उनकी दृष्टि के लिए एक ऐसा भारी बोझ बन गया जिसे टाला नहीं जा सकता था। और यही वो पल था जिसके बाद तीनों लोकों में उन्हें एक बेहद डरावने व्यक्तित्व के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उनकी सीधी नजर पड़ने का मतलब था पक्की तबाही। भाग 4, कारावास और हनुमान जी द्वारा बचाव। जब ताकतवर लोगों के सिर पर अहंकार चढ़ जाता है ना, तो पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था हिल जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ जिसने एक ऐसे टकराव को जन्म दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अब जो घटनाओं का क्रम है वो किसी महासंग्राम से कम नहीं है। लंकापति रावण का अहंकार इतना अंधा हो चुका था कि उसने नवग्रहों को अपने काबू में कर लिया। और हद तो तब हो गई जब उसने शनिदेव को ही बंदी बना लिया। रावण ने उन्हें एक अंधेरी कोठरी में उल्टा लटका दिया था। लेकिन तभी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे महाबली हनुमान जी वहां आते हैं। फिर छिड़ता है एक भयंकर और महाकाव्य युद्ध, जहां हनुमान जी उस अंधकारमयी जेल को चकनाचूर कर देते हैं और न्याय के देवता को बड़ी ही वीरता से आजाद कराते हैं। ये इस भक्ति कथा का वो अद्भुत अध्याय है जहां दो इतनी महान शक्तियां एक साथ नजर आती हैं। भाग 5, महर्षि पिपलाद का क्रोध। इसके बाद हमारी पौराणिक कथाओं में एक और ऐसा मोड़ आता है जो सच में हैरान कर देने वाला है। ये कहानी है एक ऐसे निडर और युवा लड़के की जिसने सीधे कर्म के न्यायाधीश को ही चुनौती दे डाली। जरा सोचिए,
उस बालक का नाम था महर्षि पिप्पलाद, जो धार्मिक क्रोध और अपार आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए थे। असल में बचपन में ही अपने माता पिता को खोने के बाद जब उन्हें पता चला कि इसके पीछे शनि की दशा का प्रभाव था, तो उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी और अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने एक ऐसा ब्रह्मांडीय युद्ध छेड़ा जिसके नतीजे ने सबको चौंका दिया। इस युद्ध में शनि देव को हार का सामना करना पड़ा। इस भयंकर युद्ध का जो परिणाम निकला वो आज भी हमारे बीच है। वो है बेहद पवित्र पिप्पलाद शनि स्तोत्र। जब शनि देव ने क्षमा मांगी तब महर्षि पिप्पलाद ने इस स्तोत्र की रचना की। उन्होंने ये वरदान भी दिया कि जो कोई भी पूरे मन से इस स्तोत्र का पाठ करेगा उस पर शनि का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पिप्पलाद की विरासत है, भक्ति का एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसकी गूंज आज के इस आधुनिक युग में भी साफ सुनाई देती है। चलिए आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, भाग 6, सर्वोच्च ब्रह्मांडीय न्यायाधीश। अब तक के इन सभी महाकाव्य अध्यायों को एक साथ रखकर देखें तो इन व्यापक पौराणिक घटनाओं के पीछे का असली अर्थ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। यहाँ हमें अपनी सोच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है। शनि देव की विनाशकारी नजर से डरने के बजाय हमें सार्वभौमिक न्याय के प्रति उनकी उस अटूट प्रतिबद्धता का गहराई से सम्मान करना चाहिए। सच तो ये है कि शनि देव किसी को भी बिना कारण कष्ट नहीं देते, वो बस वही देते हैं जो हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है, एकदम निष्पक्ष। और इसी बात से कर्म की प्रकृति को लेकर एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर ब्रह्मांड की सतर्क निगाहों के नीचे हमारे हर एक छोटे बड़े कार्य को मापा जा रहा है, उसका हिसाब रखा जा रहा है, तो हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? क्या हमें हमेशा खौफ में डर डर कर जीना चाहिए, या फिर अपने जीवन में सच्चाई और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलने का लगातार प्रयास करना चाहिए? तो अंत में हमारा ये विश्लेषण इसी बात को उजागर करता है कि शनिदेव की ये भक्ति कथा डर फैलाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड को ये याद दिलाने के लिए है कि कोई भी, चाहे वो इंसान हो या कोई अमर देवता, कर्म के इस अटल नियम से ऊपर नहीं है। सीधी सी बात है, जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोचने वाली बात ये है कि क्या कर्म के इस असीम नियम को अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई और बेहतर दिशा दे सकते हैं? इसी विचार के साथ हम आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं।